हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीम एमसीक्यू। आप सभी का चैनल में स्वागत है। यहाँ पर टीएचडीसी एनएचपीसी का जो एग्ज़ाम डेट थोड़ा जल्दी आया है, उसके लिए बच्चों के क्या है काफ़ी ज़्यादा मैसेज आने लगी कि सर स्ट्रेटजी बता दीजिए कि 10 दिन में कैसे सफिशिएंट हम पढ़ पाएँ, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमें मिल पाएँ। बेसिकली जो सवाल थे वो जीके जीएस को लेकर थे, करंट अफेयर्स को लेकर थे कि सर किस तरह से ये करना है, एंड इसके बाद जनरल इंजीनियरिंग के जो सवाल हैं वो कहाँ से करने हैं, जो वेटेज है प्रीवियस ईयर का वेटेज वो क्या था, क्योंकि इसके बारे में क्या है बहुत कम चीज़ें लोगों को पता है। तो मैं कंपाइल एक पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, वहाँ से क्या है आप देख सकते हैं। अगर आपके पास कम टाइम है तो सीधे क्या है टीएमसी को टेलीग्राम चैनल पर जाएं और वहाँ से क्या है पीडीएफ देखें, और सारी चीज़ें क्या है जो मैंने उसमें बताया है, चाहे टेस्ट सीरीज़ का हो चाहे किसी का भी हो, वो मैं वहाँ पर कवर कर देता हूँ। तो थोड़ा एक बार रिव्यू देख लेते हैं और सारी चीज़ें यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से है। ये पूरा पीडीएफ आपको क्या है टीम एमसीक्यू चैनल पे मिल जाएगा, जिसमें कि क्या है सारी चीज़ें मैंने बताई हैं कि कहाँ कहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, सिलेबस क्या था, वेटेज क्या था, प्रीवियस ईयर के पेपर्स, या फिर जो भी चीज़ें हैं ए टू जेड करके क्या है इसमें सब कुछ मैंने क्या है मेंशन किया हुआ है। परेशान होने की दिक्कत नहीं है। 10 दिन में आप इससे ज़्यादा कर भी नहीं सकते हैं, लगभग 10 दिन भी अब आपके पास नहीं बचे हुए हैं, तो इतना ही आप कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें करें, चाहे वेटेज हो चाहे एनालिसिस हो, सब कुछ करने की कोशिश की है। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टीएमसीक्यू का जो टेस्ट सीरीज़ चल रहा है और एसएससी जेई के लिए भी चल रहा है, टीएचडीसी के लिए भी चल रहा है, इसके बाद डीडीए के लिए भी चल रहा है। तो जो ये एनएचपीसी टीएचडीसी वाला था, इसमें एक फुल लेंथ टेस्ट सभी के लिए फ्री कर दिया है हम लोगों ने, क्योंकि हम समझते हैं आपने डिमांड की थी कि सर हम टेस्ट सीरीज़ लेने के लिए इतने पैसे नहीं है या फिर वो चीज़ें नहीं है, तो कम से कम बच्चा एक टेस्ट देकर अपनी प्रिपरेशन वहाँ पर चेक कर पाए और पैसा क्या है उसकी बैरियर नहीं बने उसकी सक्सेस में। तो हमने सोचा कि कम से कम चलो बच्चा एक टेस्ट तो क्या है दे सकता है, तो वो चीज़ें क्या है इसमें ऐड करती हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्या आप चीज़ें कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे मैं आपको इसका पीडीएफ पे लेकर चलता हूँ और चीज़ें कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और अप्रिशिएट करें एफर्ट्स को। तो क्या क्या चीज़ें हम इसमें बताने वाले हैं यहाँ पर देखें। यहाँ पर क्या है, ये जो चीज़ें हैं क्या हैं हम आपको फ्री दे रहे हैं। सिलेबस आपको पता ही होना चाहिए, इसके बाद पीवाईक्यू पेपर्स, वेटेज, करंट अफेयर्स एंड कुछ एडिशनल चीज़ें जो कि आपके करंट अफेयर्स के बाद अगर बचता है रीजनिंग के सवाल, जो अभी रीजनिंग के हैं लेटेस्ट पेपर, सब कुछ क्या है एक जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले बात कर ले टीएचडीसी के सिलेबस पे। जो सिलेबस है सिविल इंजीनियरिंग का वो ये सिलेबस है, जनरल इंजीनियरिंग रीजनिंग, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, इस तरह का कुछ सिलेबस आपको देखने के लिए मिलेगा। बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेट, कॉस्टिंग, सर्वेइंग, ये क्या है आपके इंजीनियरिंग के वो हैं। यहाँ पर इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट हैं वो सारे टोटल हैं। हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरनमेंट, सर्वेइंग, इसके बाद कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड स्टील। ठीक, अब बात करते हैं ये सारी चीज़ें होने के बाद अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड में जो इन्होंने सर ने बताया है वो यहाँ से आने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है हम लोगों ने क्या है टेस्ट सीरीज़ निकाला हुआ है। तो वो जो टेस्ट सीरीज़ है आप यहाँ से जाके यहाँ पे क्या है क्लिक करके डायरेक्ट एनरोल कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, और वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ आपको मिलने वाली है, वो मैं आपको बता देता हूँ आगे। तो टेस्ट सीरीज़ क्या आप एनरोल कर सकते हैं। एनएचपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर जो भी है कंप्लीट पेपर आपको गूगल ड्राइव के लिंक पे यहाँ से आप क्लिक करके क्या है देख सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आपको क्या है सारे प्रीवियस ईयर पेपर क्या है आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके बाद बात करता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ है निकाली थी, उसमें लगभग वैभव सर ने इस सीरीज़ में काफ़ी क्वेश्चन कराने की कोशिश की थी, और जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन कराए हैं आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ये क्या है एक तरह से कंपाइल है, लगभग 2 घंटे का वीडियो है, वहाँ से जाकर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। इसका भी लिंक क्या है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके बाद करंट अफेयर्स का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट लगभग 2022 के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो हमको क्या है मिले हैं, और वो क्रेडिट जाता है अभ्यास सर को, जिन्होंने कि इतना अच्छा पीडीएफ क्या है बनाया, डिज़ाइन किया और टेलीग्राम चैनल पर उन्होंने शेयर किया था। तो मेरा क्रेडिट अभ्यास सर को जाता है कि करंट अफेयर्स का इतना अच्छा पीडीएफ उन्होंने बना कर दिया। ये क्या है आपको पढ़ना है। इस करंट अफेयर्स के बाद जब आप ये करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, लगा लेते हैं, तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने शेयर किया हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। टीसीएस के लगभग जो इस आप टेलीग्राम पे टीसीएस ऑल पेपर सर्च कर लेंगे, लगभग अगर आप यहाँ से करते हैं तो आपको 660 करंट अफेयर्स के अभी लेटेस्ट रिसेंट 20/6/2023 मतलब पिछले महीने की ये बात है, 660 से ज़्यादा आपको करंट अफेयर्स के सवाल इस पेपर से क्या है देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि डायरेक्टली क्या आ सकते हैं क्योंकि पेपर टीसीएस ही करवा रहा है, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो करंट अफेयर्स प्लस रीजनिंग की अगर बताऊँ तो रीजनिंग के आपको यहाँ से लगभग यहाँ से टोटल क्वेश्चन जो है वो 5600 प्लस हैं। अगर रीजनिंग के बताऊँ तो 1500 से ज़्यादा आपको रीजनिंग के सवाल यहाँ से जाके देखने के लिए मिल जाएंगे। तो मैंने करंट अफेयर्स ही बताया। जीके जीएस का अगर मैं बोलूँ, अगर आप जीके जीएस भी लगाना चाहते हैं जीके जीएस, तो लगभग
उसके भी 600 सवाल क्या है आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो काफ़ी बड़ा कलेक्शन क्या है आपके पास हो जाएगा, वहाँ से जाकर आप क्या है देख सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स का लिंक भी क्या है आपको यहाँ पे मिल जाएगा चैनल पे, वहाँ से जाके करंट अफेयर्स की पीडीएफ है, 10 MB की पीडीएफ है, लेकिन इसमें काफ़ी सारे पेजेस हैं, तो वहाँ से जाके आप लगा सकते हैं। यूज़फुल फॉर SSC JEE DDA JEE ऑल्सो। सो ये क्या है कुछ बेसिक था। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ें हैं। इसके बाद यहाँ से क्या है जो एप्लीकेशन कितने फिल हुए थे, टोटल कितने एप्लीकेशन फिल हुए थे, लगभग सिविल इंजीनियरिंग की बात किया जाए तो 50,000 फॉर्म क्या फिल हुए हैं सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक, बाकी रिलेटिव ब्रांच का उसमें बता दिया है कि किस किस तरह से मतलब क्या है चीज़ें। एडमिट कार्ड से डेट का अगर बताया जाए तो सभी को पता है कि 22 और 23 तारीख पर क्या है सभी के पेपर है, 22, 23। ठीक, इसके बाद आगे चलता हूँ। जो चेंज हुआ है, बड़ा चेंज जो आपको देखने के लिए मिला है, जो इंटरव्यू था वो अब नहीं है। NHPC में इंटरव्यू पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है, लेकिन THDC में क्या है 15% वेटेज पे क्या है इंटरव्यू था पहले। और मैंने पहले ही बोला था कि ये THDC का पहले था, पहले इसे THDC करता था, बट THDC अब अंडर NHPC है, तो NHPC के उसको रूल फॉलो करने पड़ेंगे। सो क्या है उन्होंने क्या इंटरव्यू यहाँ पे क्या है हटा दिया है। टोटल CBT टेस्ट पे क्या है उन्होंने यहाँ पर वेटेज कर दिया है कि CBT टेस्ट के अकॉर्डिंग होगा। अब जनरल इंजीनियरिंग करंट अफेयर्स के यहाँ से आप क्या गूगल ड्राइव से क्या PDF डाउनलोड करके क्या है चीज़ें अपनी देख सकते हैं ईजिली। अगली स्लाइड में क्या है प्रीवियस ईयर की कट ऑफ पर बात कर लेते हैं कि जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है वो कितना रहा था। ये खाली सिविल इंजीनियरिंग क्या है, इसमें क्या है कुछ बच्चे परेशान हैं कि सर OH कैटेगरी के लिए कितना था, PH कैटेगरी हैंडीकैप के लिए कितना था, तो उसका इसमें कोई मेंशन नहीं है, ना ही मुझे पता है। बट कट ऑफ क्या है जो प्रीवियस ईयर गया था वो इतना गया था, लगभग 149.25 था। ठीक, और इस बार क्या है एप्लीकेशन ज़्यादा है, तो और पिछली बार क्या है जनरल इंजीनियरिंग भी क्या है पूछा गया था लगभग 30 मार्क्स का। और जनरल इंजीनियरिंग के जो हमने फ्री टेस्ट दिए हैं, मैं उसमें आपको बता देता हूँ, फ्री टेस्ट दिए हूँ उसमें बच्चों के मैक्सिमम स्कोर 8 है अभी तक 30 में से। ठीक, 30 में से 8 स्कोर है, इसका मत माने अगर मैं इसको 150 मानता हूँ तो आप समझें कि अगर ये 150 है और इसमें 200 मार्क्स में से बच्चा 149 लगा रहा है, तो जनरल इंजीनियरिंग में उसका क्या है 8 से 10 मार्क्स आया होगा, तो उतना और ऐड कर दीजिए अगर जनरल इंजीनियरिंग नहीं आता है। तो कट ऑफ अगर बोला जाए कि रफ जो सेफ़ हो सकता है वो क्या है 155 के आसपास लगभग सेफ़ रह सकता है कट ऑफ। मैं अगर बोलूँ इस बार का NHPC THDC का कट ऑफ 155 के करीब आप मान के चले UR कैटेगरी के लिए कम से कम इतना आना चाहिए। तो आप इतना प्रिपेयर करके जाएँ UR के लिए। आई होप सारे बच्चे क्या है UR की तरफ जाएंगे। तो ये क्या है सारी चीज़ें हैं। बाकी आप क्या है कनेक्ट हो सकते हैं हमसे टेलीग्राम पर, यहाँ पर आप क्लिक करके टीम MC को टेलीग्राम चैनल पे क्या कनेक्ट हो सकते हैं किसी भी फास्ट अपडेट के लिए। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यहाँ से आप जुड़ जाएं। तो ये क्या है बेसिक चीज़ें क्या है हमने बताई। इसके बाद अब बात कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज की, कि वेटेज क्या क्या है जो प्रीवियस ईयर पेपर है इसके हिसाब से वेटेज क्या क्या रहा है। बिल्डिंग मटेरियल जो है वो 13 मार्क्स का पूछा गया है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो है वो 10 मार्क्स का, सॉइल मैकेनिक्स 13 मार्क्स का, सर्वे जो है वो 11 मार्क्स का, फ्लूइड मैकेनिक्स 12 मार्क्स का, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 12 मार्क्स का, RCC 4 का था, स्टील 5 का था, एस्टिमेट कॉस्टिंग 10 मार्क्स का था, ट्रांसपोर्टेशन 11 मार्क्स का था, सोम जो था वो 11 मार्क्स का था। ठीक, तो यहाँ से आप समझें कि जो मेन जो वेटेज था वो अगर देखा जाए तो BMC, CT, सॉइल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वेटेज था। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, सोम ये काफ़ी ज़्यादा वेटेज था। और बाकी जो अगर कम वेटेज की अगर बात किया जाए तो सोम और स्टील कम पूछे गए थे। बट इसका मतलब ये नहीं कि इस बार भी कम पूछे जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन क्या है जो स्टील के हैं या RCC के हैं वो इसमें कंसीडर कर लिया जाए, BMC में ले लिया जाए या कंक्रीट टेक्नोलॉजी में ले लिया जाए। तो बेसिकली क्या है सारा सिलेबस सेम है ऑलमोस्ट, लेकिन एक बिग चेंज देखने के लिए मिल जाता है हमको नॉन टेक पार्ट में। नॉन टेक पार्ट में क्या है किस तरह से बिग चेंज देखने के लिए मिल जाता है। जो करंट अफेयर्स के हैं वो 11 सवाल हैं। ठीक है, 11 सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं अपने आप से। अगर देखा जाए कि नियरली अगर स्टैटिक GK और करंट अफेयर्स को अगर जोड़ दिया जाए तो 50% से ज़्यादा वेटेज क्या है ये दोनों कैरी कर रहे हैं, स्टैटिक GK और करंट अफेयर्स। बाकी क्या है बहुत कम है। यहाँ से आप देखेंगे 3 और 2 5 और 6 7 8 लगभग आपको 8 सवाल लगभग देखने के लिए मिल रहे हैं। फिजिक्स, पॉलिटी और बायोलॉजी और जियोग्राफी और मिसलेनियस से अगर देखा जाए तो 1 से 2 सवाल क्या आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसके बाद अगर मैं टेक्निकल में बताऊं तो पिछली बार जो था आपको जनरल इंजीनियरिंग में क्या है देखने के लिए मिला था लगभग 30 मार्क्स का। तो उसके लिए क्या है फ्री हमने क्या है यहाँ पे निकाला हुआ है टीम MC के एप्लीकेशन पर। फ्री क्या है आपको जनरल इंजीनियरिंग के क्या है सारे टेस्ट वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ से जाकर आप देख सकते हैं टेस्ट सीरीज़ में जैसे जाएंगे आपको क्या है जो भी फ्री टेस्ट हैं वो आपको क्या है इस सेक्शन में क्या है देखने के लिए मिल जाएंगे। फ्री जो भी टेस्ट हमने दिए हुए हैं यहाँ पर अभी तक 2 टेस्ट क्या है फ्री कर दिए गए सभी के लिए। तो अंदर जाकर आप देख सकते हैं आपको 2 टेस्ट क्या है जिसमें एक फुल लेंथ है और एक जनरल इंजीनियरिंग और एप्टीट्यूड का टेस्ट है वो आपको क्या है देखने के लिए मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो इसके बाद आगे चलते हैं बाकी चीज़ आपको क्या मिल रही है टेस्ट सीरीज़ में।
टोटल 30 टेस्ट आपको मिल रहे हैं, जिसमें 20 पार्ट वाइज हैं, 5 मिक्स हैं और 5 क्या है फुल लेंथ टेस्ट है। जो कि आपको एक इसमें क्या है 2 आपको फ्री टेस्ट भी मिल रहे हैं, जनरल इंजीनियरिंग एंड फुल लेंथ टेस्ट एक। तो 99 रुपीज़ में टेस्ट सीरीज़ है टीम एमसीक्यू का, ओनली सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए है अभी ये। ठीक, तो वो जाकर क्या है बच्चे क्या है एनरोल कर सकते हैं। इंटरव्यू अब नहीं है, बट अगर आपको कोई टिप्स चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए क्या है हम तैयार हैं। आप सभी के लिए आपकी पूरी तरह से सपोर्ट किया जाएगा। जितनी भी पूरी इन्फॉर्मेशन होती थी वो आपको क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है आपको टेलीग्राम से, ये पूरा पीपीटी क्या है आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग एमसीक्यू ऑफिशियल से आप जुड़ सकते हैं, या फिर टीम एमसीक्यू चैनल से जाकर क्या है आप देख सकते हैं। आपको सारी चीज़ें वहाँ से क्या है मिल जाएंगी। इसके साथ ही मैं बता देता हूँ, जो बढ़िया मतलब इस तरह से इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन वैभव सर ने दिया था, काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। ये आप सभी देख सकते हैं, स्लाइड है टीएचडीसी एनएचपीसी का प्रीवियस ईयर का पेपर। ये सभी एग्जाम के लिए यूज़फुल है, चाहे टीएचडीसी हो, चाहे एनएचपीसी हो, चाहे डीडीए हो, सभी के लिए क्या है काफ़ी अच्छी तरह से ये बहुत अच्छी तरह से पीपीटी बनाकर और अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दिया था। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देखना ना भूलें। और बहुत अच्छा इनिशिएटिव क्या है टीम एमसीक्यू लेकर चल रहा है हर तरह से। तो जो भी आपको हेल्प चाहिए, टोटल एप्लीकेशन रिसीव का डेटा आपने मांगा था, वही मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टोटल एप्लीकेशन रिसीव का डेटा है, सिविल का, मैकेनिकल का, सभी ब्रांच का आप यहाँ से देख सकते हैं। सिविल में क्या है लगभग 52,000 बच्चों ने क्या फॉर्म फिल किया है, 52। और अगर देखा जाए कि इसमें ईडब्ल्यूएस के खाली जो बच्चे हैं वो 2601 हैं ईडब्ल्यूएस के, इतने ही बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। ये खाली एनएचपीसी के लिए है, एनएचपीसी का अभी तक रिसीव हुआ है। और बाकी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले क्या रिलेटिव ब्रांच के लिए देख सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, इससे बाहर कुछ नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग का आपको जो अगर बताया जाए कोई बुक अगर मैं रेफ़र करूँ, तो बुक क्या है आप यूथ से प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर आप एसएससी जेईई पीवाईक्यू से क्या क्या चीज़ें लगा सकते हैं। इसके बाद आपको टीएचडीसी एनएचपीसी के पेपर तो आपको लेकर चल रही हैं। तो ये सारी क्या है कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की थी। और बाकी आपको ये चीज़ें मैं टेलीग्राम पे क्या है आपको दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप क्या है देख सकते हैं। वहाँ से जाकर आपकी क्या है बड़ी हेल्प हो जाएगी। तो ये आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा पूरा, वहाँ से आप तैयारी करें। सो सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। टेक केयर, सी यू सून, बाय।